नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार केकेसर युद्ध पाठशाला ऐप और संकुल मार्गदर्शन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक नए बिंदु के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कड़ी के साथ। आज का हमारा बिंदु है शिरीष के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंध शिरीष के फूल। हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, मैं वैसे तो आपको बताता ही रहता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो पहली बार वीडियो देख रहे हो। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो ललित निबंध है शिरीष के फूल, उसका सारांश पहले के वीडियो में दिया जा चुका है। इसमें उसके प्रश्नोत्तर रहेंगे और प्रश्नोत्तर भी इस तरीके से बनाए गए हैं कि इस अध्याय से कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो आप लोगों ने क्या करना होता है, जैसे ही, क्योंकि अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल है उस पर इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्नोत्तर से संबंधित वीडियोज अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप लोग वहाँ जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रश्नोत्तर करने का तरीका ये है कि आप लोगों ने क्या करना है कि एक संख्या लिख लेनी है, 1 से लेकर 50 तक संख्या लिख सकते हैं और उसके बाद आप अपना उत्तर दे सकते हैं। उत्तर देने के बाद जैसे ही मैं उत्तर बताता हूँ आप उसको नोट कर सकते हैं कि वो आपका उत्तर सही है या गलत है, और उसके बाद आप उसको काउंटिंग कर सकते हैं कि आपके प्रश्न कितने सही रहे या कितने गलत रहे। अगर आपके प्रश्न ज़्यादा गलत होते हैं तो आपको वह बिंदु पुनः पढ़ना चाहिए ध्यान से कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरे प्रश्न इतने गलत क्यों हुए। और अगर कुछ एक प्रश्न गलत होते हैं तो फिर आपको ये देखना चाहिए कि वो प्रश्न किस कारण गलत हुए, ऐसी क्या गलती हुई। उस गलती का क्या होता है कि आपको ये नहीं तय करना होता कि वो गलती उस प्रश्न में हुई तो वही प्रश्न होगा। उस प्रश्न को सही करने के बजाय या उस प्रश्न को याद करने की बजाय उस गलती को दूर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वो प्रश्न गलत नहीं हुआ, किसी गलती के कारण वो गलत हुआ है, या वो आपने याद नहीं किया था इसलिए गलत नहीं हुआ, क्योंकि पढ़ा तो आपने सारा है। तो फिर वो ही एक प्रश्न क्यों गलत हुआ? गलत इसलिए हुआ क्योंकि आपने कोई गलती की है। तो उस गलती को दूर कीजिए, क्योंकि अगर आप उस प्रश्न को पुनः याद करेंगे तो वैसा ही प्रश्न जो आपने गलती की है वो आप नहीं जान पाओगे और उसे दूर नहीं करोगे, तो फिर आप वैसा ही प्रश्न आने पर फिर दूसरे बिंदु में फिर गलती करोगे। लेकिन अपनी उस गलती को दूर कर लोगे कि किस गलती के कारण यह प्रश्न मेरा गलत हुआ है, तो उस गलती को आप किसी भी बिंदु में फिर से नहीं दोहराओगे, तो फिर आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो प्रश्न को याद करने की बजाय आप उस गलती को दूर कीजिए जो आपसे हुई है। तो देखिए, शिरीष के फूल का पहला प्रश्न। शिरीष के फूल का पहला प्रश्न है कि जो वागजाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और प्रमुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। उपयुक्त कथन किसका है? क्या है? जो वागजाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और प्रमुख अपेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। ऐसा किसने कहा था? कालिदास ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामविलास शर्मा ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? किसने कहा था ऐसा? ठीक है, कालिदास, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो आपने उत्तर दे दिया होगा, मैं भी उत्तर दे देना चाहता हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित? हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई? हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई? 11 खंडों में, 12 खंड में, 10 खंड में या फिर 8 खंड में? हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? तो बता देना चाहता हूँ 11 खंड में। कितने खंड में प्रकाशित हुई थी? 11 है खंड में। प्रश्न संख्या 3 क्या है? प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ललित निबंध। क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ललित निबंध कौन सा? शिरीष के फूल। कौन सा है? शिरीष के फूल। किस निबंध संग्रह से संकलित किया गया है?
हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो ललित निबंध लिया गया है शिरीष के फूल, वो उनके किस निबंध संग्रह से लिया गया है? वह उनके किस निबंध संग्रह से लिया गया है? अशोक के फूल से, अशोक के फूल से, कल्पलता से, कुटज से या आलोक पर्व से? अशोक के फूल से, कल्पलता से, कुटज से या आलोक पर्व से? किससे लिया गया है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं किससे लिया गया है, कल्पलता से। उनके निबंध संग्रह है कल्पलता से यह लिया गया है। उनके निबंध संग्रह है कल्पलता से यह लिया गया है। देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, लेखक ने किसके माध्यम से यह दार्शनिक सत्य अभिव्यक्त किया है कि संसार परिवर्तनशील है? लेखक ने किसके माध्यम से, लेखक ने किसके माध्यम से यह दार्शनिक सत्य अभिव्यक्त किया है कि संसार क्या है, परिवर्तनशील है? किसके माध्यम से? शिरीष के फूल में किसके माध्यम से यह दार्शनिक सत्य अभिव्यक्त किया है? कालिदास के माध्यम से, मेघदूत के माध्यम से, शिरीष के माध्यम से या गांधी जी के माध्यम से? किसके माध्यम से अभिव्यक्त किया है? यह किया है शिरीष के माध्यम से। उत्तर है शिरीष के माध्यम से। किसके माध्यम से प्रस्तुत किया है? शिरीष के माध्यम से। अभी देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5। क्या है प्रश्न संख्या 5? प्रश्न संख्या 5 है हमारे पास, किस महीने की जलती धूप में धरती निर्धूम अग्निकुंड बन जाती है? क्या बन जाती है? किस महीने में? क्या पूछा है? किस महीने में क्या बन जाती है? निर्धूम अग्निकुंड। निर्धूम अग्निकुंड किस महीने में बन जाती है धरती? माघ में, आषाढ़ में, कार्तिक में या जेठ में? माघ में, आषाढ़ में, कार्तिक में या जेठ में? शिरीष के फूल निबंध के अनुसार किस में बन जाती है? जेठ मास के अंदर जो धरती है वो निर्धूम अग्निकुंड बन जाती है। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, देह बल पर आत्मबल की सिद्धि करने वाले कौन थे? देह बल पर आत्मबल की सिद्धि करने वाले कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, गांधी जी थे, कबीर थे या फिर कालिदास थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, गांधी जी थे, कबीर थे या कालिदास थे? देह बल पर आत्मबल की सिद्धि किसने की थी? हम सभी जानते हैं किसने की थी? गांधी जी ने। किसने की थी? गांधी जी ने। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यह अध्याय किसके, शिरीष के फूल अध्याय किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो हम कहीं ना कहीं उत्तर ये ढूंढने का प्रयास करते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ही होंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि जो रचनाएं होती है उनमें अन्य के बारे में भी विवरण रहता है। तो उसी तरह से ये है कि देह बल पर आत्मबल की सिद्धि करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी थे। प्रस्तुत निबंध में शिरीष के पुराने पत्ते किसके प्रतीक हैं? प्रस्तुत निबंध में शिरीष के पुराने पत्ते किसके प्रतीक है? पुरानी धरोहर के, पुराने विचारों के, पुरानी पीढ़ी के, पुराने कपड़ों के? किसके प्रतीक है? पुरानी धरोहर के, पुराने विचारों के, पुरानी पीढ़ी के या पुराने कपड़ों के? तो किसके प्रतीक है? पुरानी पीढ़ी के प्रतीक है। शिरीष के फूल में शिरीष के पुराने पत्ते किसके प्रतीक है? पुरानी पीढ़ी के प्रतीक है। प्रश्न संख्या 8। प्रस्तुत पाठ के अनुसार किस वृक्ष के भीषण गर्मी में भी फूल लगे रहते हैं? किस वृक्ष के भीषण गर्मी में भी फूल लगे रहते हैं? कर्णिकार के, शिरीष के या अरिष्ट के? कर्णिकार के, शिरीष के या अरिष्ट के? तो किसके? शिरीष के। भीषण गर्मी में भी फूल लगे रहते हैं। किस मास से किस तक लगे रहते हैं? ये सावन से लेकर आषाढ़ तक ये फूल लगे रहते हैं, इतने लंबे समय तक। और मन हुआ तो कभी कभी भादों तक भी ये फूल खिले रहते हैं। सावन से लेकर आषाढ़ तक और कभी कभी भादों तक भी ये फूल खिले रहते हैं। दिन 10 फूला फूल के खंखड़ भया पलास। 10 दिन 10 फूला फूल के खंखड़ भया पलास।
दिन 10 फूला फूल के खंखड़ भया पलास, उपयुक्त पद किसके द्वारा रचित है? ये पद किसका है? तो देखो, जैसा कि पाठ है कालिदास का, कबीर का, मेघदूत का, या सुमित्रानंद पंत का, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो आप बता सकते हैं किसका, ये बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो किसका है? कबीर का। दिन 10 फूला फूल के खंखड़ भया पलास, किसका पद है? कबीर का। किस निबंध में है ये पद? शीरीष के फूल में ये लिया गया है कबीर का पद हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। जब उमस से प्राण उबलता है और लू से हृदय सूखता है, तब कौन कालजयी अवधूत की तरह अजयता के मंत्र का प्रचार करता है? जब उमस से प्राण उबलता है और लू से हृदय सूखता है, तब कौन कालजयी अवधूत की तरह अजयता के मंत्र का प्रचार करता है? तो ये मैं जो कथन कह रहा हूँ, ये कथन, ये प्रश्न नहीं है, ये अपने आप में कथन है जो आपको ये बताएंगे कि ये किस अध्याय से लिए गए। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जिस अध्याय को हम पढ़ रहे हैं उस अध्याय को याद रखना जरूरी है अगर हम सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तो यह जो पंक्तियां हैं, यह जो प्रश्न है उसी अध्याय से लिए गए। तो न केवल हमें उत्तर याद रखना है बल्कि इन प्रश्नों को भी याद हमें रखना है। गांधी जी, आर्गवद या शीरीष। जब उमस से प्राण उबलता है और लू से हृदय सूखता है, तब कौन कालजयी अवधूत की तरह, किसकी तरह? कालजयी अवधूत की तरह, कालजयी अवधूत की तरह अजयता के मंत्र का प्रचार करता है? शीरीष। उत्तर क्या होगा इसका? शीरीष। प्रश्न संख्या 11 क्या है? प्रश्न संख्या 11, शीरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ी हिलोल जरूर पैदा करते हैं। शीरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ी हिलोल जरूर पैदा करते हैं। उपयुक्त कथनानुसार किसके मानस की बात कही जा रही है? कि इस कथन में किसके मानस की बात कही जा रही है? ऐसा कौन कह रहा है? किसका कथन है ये? कालिदास का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, शकुंतला के मन का है, या मेघदूत के मन का है? किसके मन का है? कालिदास के मन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी के मन का, शकुंतला के मन का? किसके मन का है यह कथन? तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी के मन का है। हजारी शीरीष के पुष्प पर मेरे मानस में थोड़ी हिलोल जरूर। तो इससे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, ये किस संदर्भ में आता है? जब फूलों की बात चल रही होती है तब हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इतना बड़ा कवि हृदय तो मुझे नहीं मिला है कि हर पुष्प को देखकर मैं कुछ लिखूं, या हर पुष्प मेरे मन के अंदर कोई हिलोर पैदा करे, कोई भाव पैदा करे। ऐसा मन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ, मैं इतना ठूंठ भी नहीं हूँ, मैं इतना ठूंठ भी नहीं हूँ। अतः शीरीष को देखकर मेरे मन में थोड़ी हिलोल जरूर पैदा होती है। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यद्यपि कवियों की भांति, ये देखिए कथन आ गया है, यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया, पर नितांत ठूंठ भी नहीं हूं। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया, पर नितांत ठूंठ भी नहीं हूं। प्रस्तुत कथन किस से संबंधित है? कबीर से, कालिदास से, मेघदूत से, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी से, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी से? तो किस से संबंधित है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित है। किस से संबंधित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी से। प्रश्न संख्या 13, संस्कृत साहित्य में किसका फूल बहुत कोमल माना गया है? संस्कृत साहित्य में किसका फूल बहुत कोमल माना गया है? किसका फूल? अरिष्ट का, अम्र का, मूलश्री का, या फिर शीरीष का? किसका फूल बहुत कोमल माना गया है? शीरीष का। किसका माना गया है? शीरीष का फूल जो है वो बहुत कोमल माना गया है। किसका? संस्कृत साहित्य में। यह बात किस संदर्भ में आई है? यह बात इस संदर्भ में आई है कि जो राजोद्यान रहता है वहाँ जो पेड़ लगाए जाते थे, जिन पर झूले डाले जाते थे, उस पौधे का नाम कुछ और था। शीरीष पर झूले नहीं डाले जा सकते थे क्योंकि शीरीष का वृक्ष जो था वो बहुत कोमल
था। अब इसी संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि शीरीष का वृक्ष अगर कमज़ोर होता है, उसकी डालियां कमज़ोर होती हैं, तो उस पर झूला झूलने वालियों का भार भी अधिक नहीं होता है। और अगर तुम बड़ी बड़ी तोंद वालों की बात, तोंद वाले सेठों की बात करते हो, तो उनके लिए तो चाहे तुम लोहे के पेड़ भी बनवा दो, वो भी टूट जाएंगे। फिर आता है आगे, कालिदास के अनुसार कौन सा पुष्प केवल भौरों के पदों का दबाव सहन कर सकता है? कालिदास के अनुसार कौन सा पुष्प केवल भौरों के पदों का, किसके अनुसार? कालिदास के अनुसार केवल भौरों के पदों का भार सहन कर सकता है, मतलब इतना कोमल होता है। तो कालिदास ने किस पुष्प के बारे में कहा था? देख लेते हैं, कर्णिकार के बारे में, पलाश के बारे में, या शीरीष के बारे में? किस पुष्प के बारे में ऐसा कहा था कि उसका किस मतलब पुष्प के बारे में कहा था कि वह केवल भौरों के पदों को ही सहन कर सकता है, पक्षियों के नहीं? तो किसको कहा था? शीरीष को। किसके लिए कहा था? शीरीष के लिए। उत्तर क्या होगा? शीरीष से। फिर आता है प्रश्न संख्या 15। क्या है प्रश्न संख्या 15? शीरीष के फूल किस ऋतु के आगमन पर खिलना शुरू होते हैं? शीरीष का फूल जो है वो किस ऋतु के आगमन पर खिलना शुरू होता है? किस ऋतु के आगमन पर? शीत ऋतु के आगमन पर, बसंत ऋतु के आगमन पर, ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर, या फिर शरद ऋतु के आगमन पर? शीत ऋतु के आगमन पर, बसंत ऋतु के आगमन पर, ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर, या शरद ऋतु के आगमन पर? तो उत्तर होगा ब, बसंत ऋतु के आगमन पर। किसके आगमन पर? बसंत ऋतु के आगमन पर। बसंत से लेकर आषाढ़ तक अगर हुआ तो भादो भी। कैसे होते हैं फूल शीरीष के? अब ज़्यादा बता नहीं सकता, व्याख्या अब आपको क्या करें, क्योंकि पहले से ही इतने सारे प्रश्न बनाए जा चुके हैं। अगर ज़्यादा व्याख्या की गई तो आने वाले प्रश्नों के उत्तर उस व्याख्याओं में आ जाते हैं और फिर आपके टेस्ट लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए क्योंकि ये एक छोटा निबंध है और इसमें बहुत सारे प्रश्न बनाए जा चुके हैं। अगर व्याख्याओं की बात आती है तो हिंदी साहित्य की जब बात आती है तो उसमें व्याख्या करनी आसान रहती है। पुराने कवि किस पेड़ पर झूला डालने की बात करते हैं? पुराने कवि जो थे वो किस बात पर झूला डालने की, किस पेड़ पर झूला डालने की बात करते हैं पुराने कवि? शीरीष के, बकुल के, या आम्र के? शीरीष के, बकुल के, या आम्र के? किसके पेड़ पर? तो बकुल के पेड़ पर। किसके पेड़ पर? बकुल के पेड़ पर। अब देखो पुराने कवि जो झूला डालने की बात करते हैं वो तो किसके पेड़ पर? बकुल के पेड़ पर। अब देखो यहाँ नेगेटिविटी आ गई। नेगेटिविटी क्या आ गई कि हम जो सोच रहे हैं, ऐसा सोचते हैं कि शीरीष का फूल है तो हर प्रश्न का उत्तर शीरीष के फूल ही बनेगा। ऐसा नहीं है। पुराने कवियों ने झूला डालने की बात किस पर कही है? बकुल, मोलसिरी पेड़ पर। जबकि उन्होंने संस्कृत साहित्य में किस पुष्प को कोमल माना गया है? शीरीष को। वहाँ उत्तर शीरीष आता है, लेकिन यहाँ क्या आ गया? बकुल आ गया। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, जो अलग है। ऐसे प्रश्न जो है वो आपको 100% याद रखने हैं। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत न जाने कहां से अपने लिए रस खींचे रहते हैं। उपयुक्त कथन में लेखक ने हजरत किसे कहा है? उपयुक्त कथन में लेखक ने हजरत किसे कहा है? जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत न जाने कहां से अपने लिए रस खींच लेते हैं। उपयुक्त कथन में लेखक ने हजरत किसे कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर को, कालिदास को, महात्मा गांधी को, या फिर शीरीष को? किसको कहा है? रविंद्रनाथ को, कालिदास को, गांधी जी को, या फिर शीरीष को? तो किसको कहा है? शीरीष को। किसको कहा है? शीरीष को। कि जब धरती जल रही होती है तब भी ये अपना रस खींच लेते हैं, न जाने कहां से खींच लेते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 18। क्या है प्रश्न संख्या 18? शीरीष के वृक्ष से असंगत कथन छांटिए। शीरीष के वृक्ष से असंगत संबंधित, शीरीष के वृक्ष से संबंधित असंगत कथन छांटिए। क्या है?
शीरीष वृक्ष मैदानी इलाके का वृक्ष है। शीरीष का जो वृक्ष है वो मैदानी इलाके का वृक्ष है। वृक्ष आकार में विशाल होता है पर पत्ते छोटे होते हैं। वृक्ष जो है वो आकार में विशाल होता है लेकिन पत्ते छोटे होते हैं। इसके फूलों में पंखुड़ियों की जगह रेशे होते हैं। पंखुड़ियों की जगह क्या होते हैं? रेशे रेशे होते हैं। शीरीष वृक्ष जो है वो पहाड़ी क्षेत्र का वृक्ष है। शीरीष वृक्ष जो है वो पहाड़ी क्षेत्र का वृक्ष है। अब देखिए इसका मतलब यहाँ क्या है? मैदानी इलाके का वृक्ष है और यहाँ क्या है? पहाड़ी क्षेत्र का वृक्ष है। मतलब दो विरोधी बातें आ गई हैं, या तो मैदानी इलाके का या फिर पहाड़ी क्षेत्र का हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें एक उत्तर देखना है। तो इसका मतलब ये तो सही है कि वृक्ष आकार में विशाल होता है पर पत्ते छोटे होते हैं। इसके फूलों में पंखुड़ियों की जगह रेशे रेशे होते हैं। अब इन दोनों में से तो बता देना चाहता हूँ, उत्तर है ये, शीरीष वृक्ष पहाड़ी क्षेत्र का वृक्ष है। यह असंगत है। शीरीष जो वृक्ष है वो किस क्षेत्र का है? मैदानी क्षेत्र का वृक्ष है। किस क्षेत्र का वृक्ष है? मैदानी क्षेत्र का वृक्ष है। पाठ पढ़ने के बाद अगर आप ये प्रश्न कर लेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि इस अध्याय से आने वाला कोई भी ऐसा प्रश्न होगा जो आपका गलत होगा, क्योंकि पहले आप अध्याय पढ़ेंगे, उसके बाद मैंने सारांश को भी बार बार करवाया है, उसके बाद ये जो प्रश्न है ये क्या है? अपने आप में एक अध्याय है और इसका बार बार दोहरान हो रहा है, तो आपके दिमाग में हर चीज़ आसानी से बैठ जाएगी। प्रस्तुत निबंध के अनुसार समाज के लिए अपना योगदान कौन दे सकता है? प्रस्तुत निबंध, कौन से निबंध? शीरीष के फूल निबंध के अनुसार समाज के लिए अपना योगदान कौन दे सकता है? अनासक्त व्यक्ति, परिश्रमी व्यक्ति, सहनशील व्यक्ति या दृढ़ निश्चय व्यक्ति? कौन दे सकता है? अनासक्त व्यक्ति, परिश्रमी व्यक्ति, सहनशील व्यक्ति या दृढ़ निश्चय व्यक्ति? तो कौन दे सकता है? अनासक्त व्यक्ति। कौन दे सकता है? अनासक्त व्यक्ति दे सकता है। कौन दे सकता है? अनासक्त व्यक्ति। लेखक को किसे देखकर उन नेताओं की बात याद आती है? लेखक को किन्हें देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जिन्हें तब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते, तब तक वे जमे रहते हैं। किन्हें देखकर? हजारी प्रसाद द्विवेदी को किन्हें देखकर यह बात, पुराने नेताओं की यह बात याद आती है कि पुराने नेताओं को जब तक नई पौध, नए नेता, नए युवा धक्का मारकर बाहर नहीं निकाल देते, तब तक वे वहीं जमे रहते हैं। किसको देखकर? शीरीष के फलों को देखकर, शीरीष के पेड़ को देखकर, शीरीष के पुराने फलों को देखकर, उपयुक्त सभी को। शीरीष के नए फलों को देखकर, शीरीष के पेड़ को देखकर, शीरीष के पुराने फलों को देखकर, उपयुक्त सभी। तो शीरीष के पुराने फलों को देखकर। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि शीरीष का पेड़ जो होता है वो बड़ा होता है। किस इलाके का होता है? मैदानी इलाके का होता है। इसके जो पत्ते होते हैं वो छोटे होते हैं। पत्ते जो होते हैं वो छोटे होते हैं और जो फूल होते हैं वो रेशेदार होते हैं और बहुत ही कोमल होते हैं। फूल जो होते हैं वो बहुत ही रेशेदार और कोमल होते हैं, लेकिन इसके जो फल लगते हैं वो बहुत ही कठोर होते हैं। इसके जो फल लगते हैं वो बहुत ही कठोर होते हैं। किसी वनस्पति शास्त्री ने ये भी कहा है कि शीरीष का जो वृक्ष है वो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। किसी वनस्पति शास्त्री ने कहा है कि शीरीष का जो वृक्ष है वो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। लेखक ने शीरीष के माध्यम से संदेश दिया है। लेखक ने शीरीष के माध्यम से क्या संदेश दिया है? विपरीत परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहने का, विपरीत परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहने का, सत्य का साथ देने का, संघर्षशील रहने का या अनुकरण के अवसर प्रदान करने का। विपरीत परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहने का, सत्य का साथ देने का, सह में है संघर्षशील रहने का, दय में है अनुकरण के अवसर प्रदान करने का। तो क्या है? विपरीत परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहने का। शीरीष के माध्यम से क्या संदेश दिया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी क्या रहना चाहिए? प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि शीरीष का फूल उस समय खिलता है जब
धरती निर्धूम अग्निकुंड बनी होती है। चारों तरफ कोई वृक्ष हरा भरा नहीं दिखाई देता, सभी वृक्ष जल जाते हैं, सभी वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं। उतनी गर्मी के अंदर कोई फूल ऐसा नहीं है जो ये ताकत रख सके, खिला हुआ रह सके, लेकिन शीरीष का जो पुष्प है वो इतनी गर्मी में भी खिला हुआ रहता है। प्रश्न संख्या 22, अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था। प्रस्तुत पंक्ति में देश का एक बूढ़ा, प्रस्तुत पंक्ति में देश का एक बूढ़ा में किसकी ओर संकेत किया गया है? देश का एक बूढ़ा अनासक्त रह सका था। अनासक्त की बात आती है तो किस किस के बारे में कहा गया है? अनासक्त कौन कौन रह सके थे? रविंद्रनाथ रह सके थे, रविंद्रनाथ टैगोर अनासक्त रह सके थे, कबीर अनासक्त रह सके थे, सुमित्रानंदन पंत अनासक्त रह सके थे, कालिदास अनासक्त रह सके थे, ठीक है ना, और इनमें से देखना है तो ये सभी अनासक्त रह सके थे। अपने देश का एक बूढ़ा, तो यहाँ अपने देश का एक बूढ़ा किसे कहा गया है? शीरीष की ओर इशारा है, कालिदास की ओर, गांधी जी की ओर या रविंद्रनाथ टैगोर की ओर? शीरीष की ओर, कालिदास की ओर, गांधी जी की ओर, शीरीष की ओर, तो किसकी ओर? गांधी जी की ओर। किसकी ओर कहा गया यहाँ इशारा? देश का एक बूढ़ा किसे कहा गया है? गांधी जी को कहा गया है यहाँ। 23 नंबर प्रश्न है, शीरीष का वृक्ष कब फूलता है? शीरीष का पुष्प, शीरीष का पुष्प जो है कब फूलता है? शीरीष का पुष्प कब फूलता है? बसंत से लेकर आषाढ़ तक, शीत ऋतु से लेकर आषाढ़ तक, बसंत से लेकर आषाढ़ तक, मन हो तो भादों तक भी, या उपयुक्त सभी? बसंत से लेकर आषाढ़ तक, शीत ऋतु से लेकर आषाढ़ तक, बसंत से लेकर आषाढ़ तक, मन हो तो भादों तक भी। तो इसका उत्तर जो है वो ये भी मान सकते हैं कि बसंत से लेकर आषाढ़ तक, लेकिन जब पूरा आ गया है कि बसंत से लेकर आषाढ़ तक, मन हो तो भादों तक, तो उत्तर यही रहेगा स उत्तर। शीरीष का जो पुष्प है वो कब फूलता है? बसंत से लेकर आषाढ़ तक, और मन हो तो भादों तक। हाय यह वह अवधूत आज कहाँ है? हाय वह अवधूत आज कहाँ है? इस पंक्ति में अवधूत, इस पंक्ति में अवधूत किसे कहा गया है? इस पंक्ति में अवधूत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? शीरीष के फूल के अंत में जो अंतिम पंक्तियां हैं वो यही हैं। शीरीष के फूल ललित निबंध की जो अंतिम पंक्तियां हैं वो यही हैं कि हाय वह अवधूत आज कहाँ है, क्योंकि जैसी देश की आज स्थिति है वैसी स्थिति में उस अवधूत की अति आवश्यकता है, क्योंकि उस वक्त जैसे नेता थे, उस वक्त देश के जो शीर्ष नेतृत्व करता थे, उन लोगों की बदौलत हम लोगों ने उन लोगों से या अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाई थी। उनके धैर्य से, उनके निडरता से, उनकी कर्तव्यपरायणता से, उनके जज्बे से, उनके दृढ़ निश्चय से, उनकी मेहनत से हमने आज़ादी पाई थी। लेकिन वर्तमान के जो नेतृत्व करता है या जो अग्रणी है वो हमें मुक्ति दे रहे हैं जीवन से, वो अपना बहुत ही दृढ़ निश्चयी है, परंतु है सिर्फ एक ही बात के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि हाय वह अवधूत कहाँ है? तो अवधूत का प्रयोग किसके लिए हुआ है? कबीर के लिए, गांधी जी के लिए या शीरीष के लिए? कबीर के लिए, गांधी जी के लिए या शीरीष के लिए? तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गांधी जी के लिए, कि हाय वह अवधूत कहाँ है। तो गांधी जी के लिए दो शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग हो गया है। कौन कौन से? एक तो अनासक्त बूढ़ा या देश का वह बूढ़ा, और दूसरा है अवधूत, हाय वह अवधूत कहाँ है, और दूसरा अवधूत। ये दो शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग हो चुका है किसके लिए? गांधी जी के लिए। 25वां प्रश्न है, महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, इसका निहितार्थ क्या है? महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, मतलब निरंतर लगातार कोड़े चला रहे हैं, इसका निहितार्थ क्या है? मनुष्य को जीने की इच्छा होना,
मृत्यु हर क्षण प्राणियों को चिर निद्रा में सुला रही है। मृत्यु जो है वो हर क्षण प्राणियों को चिर निद्रा में सुला रही है। महाकाल प्राणियों को पीट रहा है। महाकाल प्राणियों को पीट रहा है। तो महाकाल इसका उत्तर है कि मृत्यु हर क्षण, मृत्यु जो है वो हर क्षण, इसका उत्तर है बे, प्राणियों को चिर निद्रा में सुला रही है। इन प्रश्नों में कुछ वाक्य नहीं आए हैं, जैसे कि एक रविंद्रनाथ टैगोर का वाक्य है। रविंद्रनाथ टैगोर का क्या वाक्य है? रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि जो राजो उद्यान है उसका जो भवन होता है उसकी सुंदरता को देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि सुंदरता यही है, जबकि उसको वह यह बताता है कि सुंदरता मुझ में ही नहीं, यहाँ मुझ में ही नहीं है, सुंदरता मेरे बाद है। अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर ये कहते हैं कि सौंदर्य प्रेमियों को या सौंदर्य की खोज करने वालों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, कभी भी कहीं नहीं रुकना चाहिए, एक सौंदर्य के बाद दूसरी सौंदर्य की खोज करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सौंदर्य जो होता है वो अंतिम सौंदर्य नहीं होता। ऐसा इस अध्याय में किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। इसी तरह की एक बात और भी है जो कालिदास ने कही है। कालिदास ने क्या कही है कि शीरीष के जो पुष्प है वो केवल भौरों के पदों का ही भार सहन कर सकते हैं। शीरीष के जो पुष्प हैं वो केवल भौरों के पदों का ही भार सहन कर सकते हैं, पक्षियों के पदों का वो भार सहन नहीं कर सकते। इसी तरह की एक बात जो है वो, हाँ एक बात और भी आई है इसके अंदर, वो है कर्नाट राज की, कि कर्नाटक की राजकुमार, कर्नाटक की जो रानी है वो कहती है कि मैं पहला कवि मानती हूँ ब्रह्मा को, दूसरा कवि मानती हूँ मैं वाल्मीकि जी को, और तीसरा कवि मानती हूँ मैं व्यास को। इसके अलावा अगर कोई अपने आप को कवि कहता है तो मैं उसके ऊपर अपना बायां चरण रखती हूँ। इसके अलावा अगर कोई अपने आप को कवि कहता है तो मैं उसके ऊपर अपना बायां चरण रखती हूँ। इसके अलावा कबीर का भी एक कथन है। कबीर का क्या कथन है कि 10 दिन 10 फूला फूल के खंखड़ बया पलास, दिन 10 फूला फूल के खंखड़ बया पलास। तो जो पलास है वो कब? बसंत ऋतु में फूलता है। और वो कह रहे हैं कि ऐसा भी क्या खिलना कि 10 दिन खिले, 10-15 दिन खिले और उसके बाद फिर खंखड़ बह गए। इसके अलावा एक और भी है कि ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे ही भले, ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे ही भले, यह कथन भी कबीर का ही आया है। इस तरह से इस शीरीष के फूल में कुछ अन्य रचनाकारों के, अन्य साहित्यकारों के, अन्य राजनीतिकों के जो कुछ कथन आए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। एक बार पुनः तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो कर दीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। हम इसी तरह से लगे रहेंगे, आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ, दिल से शुभकामनाएँ।